हेलो स्टूडेंट्स, आइए आप लोगों को मैं त्रिकोणमितीय टेबल की सहायता से कुछ क्वेश्चंस को हल करने के तरीके बताएंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आप लोग को इसके प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल लर्न करने की ट्रिक बताई। अब इसके बाद उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मेरे कुछ 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 45। ठीक है, सेक 45 का मान क्या होगा। तो आप टेबल में जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जाइए और देखिए, तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा सेक 45 का मान कितना होता है, क्योंकि इसका मान हो जाएगा कास 45 का मान होता है 1/√2 और हम जानते हैं कि कास सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका मान हो जाएगा √2। बस डायरेक्टली इसको कर देना, सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 देन फाइंड थीटा, यानी tan थीटा बराबर 1/3 है तो थीटा का मान बताइए। तो यहाँ देखिए हल करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको 2 नंबर को। पहला तो आपका वहीं सॉल्व हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये 1/√10 किसका मान है। तो टेबल में जाएंगे, त्रिकोणमितीय टेबल में, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये है आपका tan 30 का मान। ठीक है, tan 30 का मान, तो 1/√, को लिख सकते हैं tan 30 और यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा। तो यहाँ से हम इसका जब कंपेरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे तो थीटा के प्लेस पर क्या है 30, तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। फिर देखेंगे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन सो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ क्वेश्चन आपका है कि इफ यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो आप दिखाइए कि साइन 2 थीटा का मान √3/2 होगा। तो यहाँ देखिए हल करेंगे, सॉल्व आपका 3 नंबर है, 3 नंबर। तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कि LHF ले लेते हैं। LHS बराबर मेरा कितना है साइन 2 थीटा और थीटा का मान मुझे कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 2 × 30 डिग्री। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 और हम जानते हैं कि साइन 60 का मान ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में फाइंड किया गया है कितना होता है √3/2। तो हमें LHS लेकर हल किया और RHS आ गया, तो ये RHS आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अतः सिद्ध हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहता फाइंड द वैल्यू। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए tan 30 इंटू कॉफिक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। ठीक है, तो ये आपके यूपी बोर्ड 2020 में आया भी हुआ है। ठीक है, यूपी बोर्ड 2020 में आया भी हुआ है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया हुआ है tan 30 इंटू कॉफिक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। ठीक है, इंटू सेक 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी के मान रख देंगे। तो हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है इंटू कॉफिक 60 का मान, कॉफिक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा हम जानते हैं कितना होता है साइन 60 का मान √3/2, तो कॉफिक का हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। tan 60 का मान होता है √3 और सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और √3 × √3 का 3 हो जाएगा, प्लस ये √3 से 3 कट गया 2 आ गया। अब इसका /1 हो गया। तो पहले क्या किया जाएगा, हर बराबर किया जाएगा। पहले इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 × 2 = 6 और /3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 2 = 8/3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
जो कि बहुत छोटा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉस 30 cos 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45 बराबर √3 माइनस 1/2 √2 ये करना है। तो यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, सॉल्व। अब यहाँ देखिए 5 LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS लेकर के हल करते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। LHS मेरा है cos 30 cos 45 माइनस साइन 30 और साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम त्रिकोणमितीय टेबल का प्रयोग करके इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान √3/2 गुणे cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। तो इसी प्रकार से वैल्यूज को रख देंगे, फिर इसको हल कर लेंगे। यहाँ देखिए ये 2 है, यहाँ √2 है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो हो जाएगा √3/2 इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सभी का हर बराबर है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर यानी अंश में से अंश को घटा दिया जाएगा और इसको लिख लिया जाएगा 10। तो ये आपका RHS आ गया, यानी हम LHS लेकर के चले थे और RHS दिखा दिए। इट मीन्स ये जो रिलेशन दिया गया है ये सत्य है, ठीक है, या प्रूव्ड हो गया। तो इसको आप लिख दीजिए ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 cos 90 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर मुझे 3 टर्म दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म की अलग अलग वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। फिर अगर तीनों वैल्यूज बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये दिया हुआ रिलेशन या संबंध क्या है, सही है। तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos 90 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस। इसको हम चाहें तो cos A को A मान लें, cos 90 को A बराबर इस पूरे को B मान लें और इसको C मान लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करें, वैल्यू सबके फाइंड करें, A B C के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ देखिए ये बराबर मेरा है cos 90, कितना है cos 90। हम जानते हैं कि cos 90 का मान क्या होता है 0, यानी A का मान क्या गया 0। इसी प्रकार से B बराबर निकालते हैं, तो B बराबर हमारा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। अब यहाँ हम त्रिकोणमितीय टेबल का प्रयोग करेंगे, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 का मान हम ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है 1/√2। अब इसका स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 2, अब ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हमारा जो B की वैल्यू भी आई क्या आ गई, B बराबर भी 0 आ गया। इसी प्रकार से अब हम C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से C बराबर मेरा है कितना 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर लगा तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ जब 1/√2 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1, ओके। अब यहाँ 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा C बराबर भी कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, दिस इम्प्लाइज A बराबर B बराबर C बराबर 0, और हम कह सकते हैं अथवा दिस cos 90 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है, अतः सिद्ध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। अब आइए मेरा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60 बराबर साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालिए और दोनों पक्षों को क्या करिए सिद्ध कर दीजिए। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको परेशान होने की समस्या नहीं है, आप बस क्या करिए कि इसमें LHS हल कर लीजिए और RHS दोनों की वैल्यू यदि सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि ये मेरा
7 नंबर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम त्रिकोणमितीय टेबल LHS हल कर ले रहे हैं, LHS और RHS। तो LHS में सारी वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं। LHS मेरा है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय टेबल से सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। cos 30 का मान √3/2 इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2 इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 तो इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी स्क्वायर्स में थे। अब इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हल कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 3/4 1/2 1/4 यानी इसका हर बराबर नहीं तो इसको भी 2 से गुणा कर दें तो इस ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 = 2 प्लस 1 सभी का हर बराबर होता है। तो ये सब आप लोग लोअर क्लासों में सीखे हैं तो जानते हैं यहाँ से। तो 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा 4, यानी इसको हम और चाहे तो सरलतम अनुपात में लिख सकते हैं या सिंपलेस्ट रेशियो जिससे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 2 जा 4 3 2 जा 6 यानी 3/2 आ गया। LHS मेरा कितना आ गया 3/2। अब इसी क्रम में हम RHS निकाल ले रहे हैं। RHS तो RHS हमारा दिया हुआ है कि sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60। ठीक है, अब इन सभी के मान त्रिकोणमितीय टेबल पर रख देंगे। तो sin 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस sin 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस sin 60 का मान √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 और प्लस 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो होगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 सभी का हर सेम है। तो क्या करेंगे कि 1 + 2 + 3 अंश को अंश में जोड़ लेंगे और एक हर लिख लिया जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ हो गया 6/4, सरलतम अनुपात में लिखने पर यह आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, देखिए LHS का मान भी 3/2 आ रहा है और RHS का मान भी 3/2 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज यह प्रदर्शित करता है LHS बराबर RHS। ठीक है, RHS हेंस प्रूव्ड, अतः क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखिए तो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हैं। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि इफ़ tan a - b = 1/√3 और tan a + b = √3 देन फाइंड a एंड b, यानी tan a - b का मान 1/3 दिया है तथा tan a + b का मान √3। तो आपको a और b का मान निकालना है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो अंत तक देखिए, आप लोग श्योर है इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए हल करेंगे सॉल्व नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दिया हुआ है कि tan a - b = इतना, तो आपको दिया है tan a - b = 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब हम यहाँ से जानते हैं और क्या दिया हुआ है, एंड tan a + b = 1/√3 ये दिया। यहाँ पे देखेंगे हम जानते हैं कि tan किसका मान होता है 1/√3। तो आप लोग त्रिकोणमितीय टेबल जिसको याद हो गया होगा वो लिख सकता है, या फिर जिसको नहीं याद है त्रिकोणमितीय टेबल को देख करके। तो यहाँ हम जानते हैं कि ये tan 30 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ इस एंगल का एंगल से यानी कोण का कोण से तो हमें क्या मिल रहा है कि a - b बराबर कितना मिल रहा है 30 डिग्री। अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं या समीकरण 1। इसी प्रकार से यहाँ हम क्या करेंगे, इसको भी जानते हैं कि ये tan 60 का मान होता है √3। तो इसको हम tan 60 लिख लेंगे और यहाँ से लिख सकते हैं इसको tan a + b, tan a + b। अब यहाँ से हम कोणों का तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा a + b = 60 डिग्री। अब इसको समीकरण 2, आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे कि 2 इक्वेशंस को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशंस को हल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए a - b = 30 और a + b
समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हम जोड़ेंगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लें, ठीक है, कि एडिंग यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, यानी LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो 30 + 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे b माइनस में और b प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a बराबर 30 + 60 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये मान पता होगा कि a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो एक मान तो आपको पता होगा। इसी प्रकार से अब हम b का मान निकाल सकते हैं। तो ये बराबर जो 45 आया, चाहे आप इसको समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, आपको मान मिलेगा। तो यहाँ से पुटिंग यानी समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 में a की वैल्यू रखेंगे 45 माइनस बी बराबर 30, ठीक है। तो अब हम देखिए b माइनस में है, जब बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 30 को इस साइड लाइए। तो यहाँ से 45 और ये प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा बराबर का b। तो यहाँ से 45 में 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 डिग्री b बराबर, ठीक है। तो हमें b का मान भी पता हो गया। तो अब देखिए इसमें कोई समस्या नहीं है और आसानी से हमें a और b का मान निकल आया, ठीक है। तो इसी क्रम में अब हम आपका अगला क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 मेरा है कि इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कास a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड a एंड b। यानी मुझे साइन a माइनस बी बराबर कास a प्लस बी दिया हुआ है और फिर ये बराबर 1/2, यानी ये मान दिया हुआ है। तो हमें a और b का मान कितना कितना होगा कि ये सत्य रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, एक बार साइन a माइनस बी बराबर 1/2 ले लें और एक बार कास a प्लस बी बराबर 1/2 ले लें। फिर जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 किया गया उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ देखिए साइन a माइनस बी बराबर 1/2 जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन 1/2 किसका मान होता है। तो आप लोग तुरंत अपने माइंड पर फोकस करिए और इसको त्रिकोणमितीय टेबल से फाइंड करिए। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब यहाँ देखिए ये भी साइन, ये भी साइन, अब यहाँ ये एंगल, तो जब ये साइन रेशियो दोनों का सेम है तो एंगल भी सेम होगा, तभी उसकी कुल वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये माइनस बी बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार से नाउ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब cos a प्लस b बराबर 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos 1/2 किसका मान होता है। तो त्रिकोणमितीय टेबल से देखेंगे, यदि आपको याद है तो ऐसे राइट करिए, अदरवाइज टेबल से का यूज करेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ से cos a प्लस बी cos 60 के बराबर है, तो cos रेशियो सेम है, तो इसका मतलब कि a प्लस बी 60 के बराबर होगा क्योंकि ये कोण है। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। यहाँ देखिए a माइनस बी 30, a प्लस बी 60। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LHS में LHS और RHS में RHS ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 30 + 60 यानी 30 + 60 डिग्री। यहाँ से मेरा b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a प्लस a 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर आ गया 90। अब यहाँ देखिए ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई बराबर की इस साइड में जाएगा तो भाग कर देगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90/2 यानी ये आ जाएगा आपका 45। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 45। अब आपको a की वैल्यू फाइंड हो गए। इसी प्रकार से हम आइए b का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो अब क्या करें, a की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या इसमें। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, आप दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, चाहे जिसमें पुट करें। देखिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इक्वेशन 2 में भी पुट करके देखिए और यहाँ पर आपको b का मान जो इक्वेशन 1 से मिलेगा वही इक्वेशन 2 से भी मिलेगा। तो हमें ये का मान आ गया 45
45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ये बी माइनस में इसको बराबर की उस साइड ले जाएंगे और 30 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस से उधर जाएगा प्लस और 30 इधर आएगा तो माइनस में बराबर बी। तो यहाँ से क्या मिल रहा है 45 माइनस 30 15 बराबर बी, यानी बी का मान भी पता हो गया। तो आसानी से ए और बी का मान पता कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट sin 3 इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। सेकेंड क्वेश्चन इसी का है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दी है। इसमें देखिए कह रहा है हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यदि a बराबर 30 डिग्री है तो आप सिद्ध करिए फर्स्ट क्वेश्चन कि sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। सेकेंड tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये का मान दिया हुआ है तो त्रिकोणमितीय टेबल का यूज करेंगे, क्योंकि मैं अभी उसी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए ए का मान पुट करते हैं और क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मुझे इक्वल दिखाना है, यानी प्रूव करना है, तो इसको दो पार्ट में करना होगा। यानी LHS सॉल्व कर लें फर्स्ट, इसके बाद RHS दोनों की वैल्यू बराबर दिखा दें ए का मान रखने के बाद। तो यहाँ हम जानते हैं कि साइन ए बराबर 23 दिया है तो ये हो जाएगा 3 गुणे 30 बराबर ये साइन 90। और अभी आप त्रिकोणमितीय टेबल में जानते हैं कि साइन 90 का मान आप लोग को कितना बताया गया है 1, तो यहाँ से हम इसका मान 1, यानी LHS हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब RHS निकाल लेते हैं। तो RHS हमारा दिया हुआ है, RHS बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए का मान रखते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन ए, यानी साइन 45 रख सकते हैं, साइन 30 ए, क्योंकि ए का मान 30 दिया हुआ है तो साइन 30 हो जाएगा। यहाँ फिर माइनस 4 साइन, अब ये क्यूब ए, तो इट मीन्स सिर्फ साइन पर नहीं, ये इस पूरे पर क्यूब है, तो यहाँ साइन ए का मान 30, फिर इसको हम होल ऑफ क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 गुणे साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 माइनस 4 है तो 4 लगा देंगे, और साइन 30 का मान 1/2 का होल ऑफ क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4 गुणे 1/1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 1 को कितनी बार गुणा किया जाता है तो 1 ही आता है। यहाँ देखिए 2 का पावर भी 3 लगेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपको हो जाएगा 8। तो 4 1 9 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपका 3/2 माइनस 1/2। अब हर दोनों का समान है तो अंश से अंश घट जाएगा, 2 बराबर 2 में 1 जाएगा तो 3 में 1 जाएगा तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी RHS बराबर भी कितना आ गया, RHS बराबर भी 1 आ गया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि LHS में भी 1 आ रहा है RHS में, तो हम क्या इम्प्लाइज करेंगे कि LHS बराबर RHS। ठीक है, RHS यानी दोनों पक्षों का मान क्या है सेम है, तो हेंस ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं इसको, हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट में LHS आपका दिया हुआ है, LHS बराबर tan 2a। ठीक है, कितना tan 2a। अब हम जानते हैं a का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर a का मान रख देंगे तो 2 गुणे 30, अब ये हो जाएगा बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी LHS मेरा इतना आ गया। ठीक है, LHS बराबर बायां पक्ष इतना आ गया। इसी प्रकार से RHS निकाल लेते हैं। RHS बराबर कितना दिया हुआ है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम क्या करें, a का मान रखते चले जाएं तो ये यहाँ देखिए मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan a का मान है 30 डिग्री, तो tan 30/1 माइनस tan 30 डिग्री का मान स्क्वायर लगा, इसलिए स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जब हम जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 है, तो फिर बटा लगाएंगे 1 माइनस tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, फिर स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जब यहाँ हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2/√3, फिर ये वाला अपान लगाया जाएगा 1 माइनस
यहाँ से इसका करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 10। अब इसको पहले हम हल कर ले रहे हैं, तो इसका अपान 1 यानी यहाँ 3 से मुझको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके आंसर हर में। तो हमें क्या मिल जा रहा है कि 2/√3 का होल अपान ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस 1/3, यानी ये आ जाएगा 2/√3 में से 1 जाएगा तो 2/3। अब इस वाले डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 और अपान √3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या मिल रहा है कि RHS इज इक्वल टू हम कह सकते हैं √3। तो यहाँ देखिए RHS का मान भी √3 आ रहा है और आपका LHS भी आ रहा है, तो हेंस ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, प्रूव्ड होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका ये मेरे हिसाब से पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, जो कि त्रिकोणमितीय टेबल का प्रयोग करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये क्वेश्चंस जो आपके थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। इस प्रकार से यदि आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, क्वेश्चन को क्रॉप करके भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। आप कॉल भी चाहें तो कर सकते हैं।